और उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति धामी सरकार की ओर से बनाई जाएगी। नई खेल नीति बनाई जाएगी जिससे उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा मिल सके। सीएम ने प्रारूप तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 39वें राष्ट्रीय खेलों की अब तैयारी चल रही है। तो देखिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में एक नई खेल नीति बनाई जाने वाली है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर अब धामी सरकार फोकस है, इसी के चलते एक नई खेल नीति बनाई जाएगी। देखिए गुंजन, सरकार के स्तर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो उत्तराखंड की मौजूदा खास तौर पर खेल से संबंधित अवस्थापनाएं हैं, इनको और बेहतर किया जाए। और इसके साथ साथ आने वाले समय में जब साल 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, तो उन खेलों में उत्तराखंड के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, अलग अलग खेल प्रतिभाओं के जो होनहार खिलाड़ी हैं, वो प्रदेश का नाम रोशन करें। क्योंकि जब उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था और उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस वक्त 100 से ज्यादा प्रतिभावान खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया था। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 है, उसके अनुरूप राज्य में नई खेल नीति बनाई जाए। और कहीं ना कहीं इस जो नई खेल नीति की बात की जा रही है, इसके तहत कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिसमें जनपद स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको भी एक मंच प्रदान किया जा सकेगा। और जो ग्रामीण क्षेत्रों की खेलों से संबंधित जो प्रतिभाएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सकेगा। चूंकि साल जब उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, उस वक्त तमाम जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो उपकरण खरीदे गए थे, उनका भी सदुपयोग हो सके। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो आने वाले समय में साल 2027 में जो 39वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने जा रहे हैं, इसमें प्रशिक्षण के लिए जो है वो शिविर शुरू किए जाएं। जो खेलों से संबंधित जो संगठन है, विभागीय संगठन है, उनके साथ तालमेल बिठाया जाए और किस तरह से आने वाले जो राष्ट्रीय खेल होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग उत्तराखंड के खिलाड़ी कर सकते हैं। और जिन खिलाड़ियों ने पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, उनको सरकारी सेवाओं में भी उनको मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की धामी सरकार गुंजन लगातार ये प्रयास कर रही है कि देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में अस्तित्व में लाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। बिल्कुल सोनू, आगे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।